एक बड़ी खबर आपके लिए हम लेकर आते हैं वो ये कि गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। दिल्ली दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में कई जगहों पर पारा या तो 50 या फिर 50 के ऊपर भी निकल गया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बावजूद बिजली की किल्लत नहीं आई है। किसी राज्य ने ऐसा रिपोर्ट किया नहीं है। पावर की डिमांड भी रिकॉर्ड हो गई है। कितनी बड़ी है बिजली की मांग और क्या स्थिति है तमाम राज्यों में, बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, रिकॉर्ड तोड़ भयंकर गर्मी, बिजली की क्या स्थिति है और पावर डिमांड कितनी पहुंच गई है, जरा ये बताइए आप। मई महीने में पावर डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से मई 29 को जो पीक आवर्स पावर डिमांड दर्ज हुआ है वो 246 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है, यानी कि 2,46,069 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गया है। साथ ही साथ इवनिंग आवर्स में अगर आप पावर डिमांड की बात करें तो ये 227 गीगावाट दर्ज हुआ है। उसी तरीके से 1 मई और 29 मई के बीच में पावर डिमांड में कितनी तेज़ी आई है, अगर उन आंकड़ों पर नज़र डालें तो 1 मई को जो पावर डिमांड की स्थिति थी वो थी 219 गीगावाट, जो कि 29 मई को 246 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। इस लिहाज से करीब करीब 13% का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से स्टेट वाइज डेटा अगर देखें, सबसे ज़्यादा पावर डिमांड कहाँ है और सबसे ज़्यादा पावर की खपत कहाँ हुई है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, जहाँ पर 29 मई को 28,693 मेगावाट की पावर डिमांड थी, जिसको कि राज्य सरकार ने मीट किया है। उसी तरीके से गुजरात में भी 22,675 मेगावाट की पावर डिमांड को मीट किया गया है। उसकी पूरी सप्लाई जो है स्टेट गवर्नमेंट ने की है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात जो है और जो राहत की बात है वो ये है कि देश के किसी भी हिस्से से, किसी भी रीजन से, किसी भी स्टेट से पावर शॉर्टेज की जो स्थिति है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि पावर डिमांड में तो तेज़ी आ रही है लेकिन पावर शॉर्टेज नहीं है। तो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी राहत की खबर है कि डिमांड में भले बढ़ोतरी हो रही है लेकिन पावर शॉर्टेज नहीं है। सरकार जो है पूरी क्षमता से पावर की सप्लाई करने में सक्षम है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय के अनुमान के हिसाब से गर्मियों के सीज़न में जून तक जो पावर डिमांड है, पीक आवर पावर डिमांड 250 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकता है। लिहाजा कई तरह के स्टेप्स ऊर्जा मंत्रालय ने ली है ताकि जो पावर शॉर्टेज की स्थिति न हो और कंज्यूमर्स को पर्याप्त बिजली की सप्लाई जो है वो जारी रखी जा सके। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो इसमें दो ही चीज़ जानने वाली हैं, एक तो पावर की डिमांड पीक पे पहुंच रही है और रिकॉर्ड हो गई है। उससे बेहतर चीज़ ये है कि बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट हुआ है। अदरवाइज़ आप याद कीजिए, गर्मियाँ जब बढ़ती थी तो पावर की किल्लत, पावर शॉर्टेज, कोयले की दिक्कत, सरकारों के बीच में राज्य सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन, केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन, तमाम स्तर पर बातचीत चलती थी। लेकिन इस साल ऐसी कोई चीज़ सुनाई नहीं दी है। ये अपनी कह सकते हैं कि पीठ थपथपाने वाली, अपनी तारीफ करने वाली बात भी हो सकती है। इतनी बड़ी देश को पावर जहां पर कई बार हम किल्लत देखते हैं उसको मैनेज करना अपने आप में काबिल तारीफ है। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। सनी, आपने खबर सुनी होगी, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है। पावर स्टॉक्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पावर स्टॉक्स ने भी अच्छी रफ्तार दिखाई है और पावर स्पेस से जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं, सारी की सारी कंपनीज, वहां पर भी हमने रफ्तार देखी है। पावर में आपको क्या सही लग रहा है? अगर आपसे हम सीधे सीधे स्टॉक्स अगर पूछें तो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से आकर्षक क्या लग रहा है इस वक्त? या प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक थोड़ा सा मैं पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, इसके अलावा हटके एक कंपनी जो हमारे रडार पर है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। काफी जोरदार नतीजे कल कंपनी ने पेश किए थे। और अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो बेसिकली ट्रांसमिशन हो गया, पावर सेक्टर में एफजीडी है, स्मार्ट मीटर है, ये बेसिकली ये सेक्टर में ईपीसी का काम करती है। एट द सेम टाइम रिसेंटली डेटा सेंटर में भी कहीं ना कहीं एक फोरे किया है। तो इनडायरेक्टली पावर का प्ले है। अगर किसी को मिड कैप कंपनी में प्ले करना हो, टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट की कल एनालिस्ट कॉल हुई थी उसके चलते मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि जो अभी का जो टर्नओवर है 2,000 करोड़, 2,500 करोड़ का, ये अगले 3 से 4 साल में 10,000 करोड़ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक टेक्नो इलेक्ट्रिक डेफिनेटली रडार पर रहना चाहिए।
और अगर डायरेक्टली पावर प्ले में अगर किसी को प्ले करना हो तो मुझे लगता है कि पावर फाइनेंसिंग कंपनी जो हैं आरईसी और पीएफसी, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट बेनिफिशियरी रहेंगे, वेदर इट इज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी साइड और थर्मल साइड। तो जब भी जिस तरह से हम कैपेक्स सुन रहे हैं जितनी भी पावर कंपनीज की ओर से, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है ये जो डिप है आरईसी और पीएफसी पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और अगर किसी को माइनिंग के थ्रू प्ले करना है तो हमें लगता है कि कोल इंडिया इज द डिसेंट प्ले, which basically is one of the largest coal producer of India. डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव हैं, तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया के थ्रू भी ये राइड की जा सकती है।